में इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं मिडिल इनकम ट्रैप की, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और इंडिया के संदर्भ में देखेंगे कि कैसे ये इंडिया के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है और इंडिया कैसे इससे बच सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों। जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, वहाँ के एक मेंबर ने ये बोला है कि ये जो इंडिया है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया में स्ट्रक्चरल स्लो डाउन जो है वो आ सकता है और जिससे क्या होगा, इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है। तो इंडिया किसकी तरह, ब्राज़ील की तरह और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह क्या हो सकता है कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम जानते हैं कि क्या है मिडिल इनकम ट्रैप। देखिए क्या होता है कि जब एक बार इकनॉमी तो बहुत ही अच्छे से बढ़ रही होती है और उसके बाद क्या होता है कि लोग इतना कंजम्पशन करना बंद कर देते हैं, इतने अच्छे तौर पे कंजम्पशन नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग इतना उपभोग नहीं कर रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि स्लो डाउन देखने को मिलता है। तो जब ये स्लो डाउन आता है तो जो इनकम है उस पर भी असर पड़ता है और एक स्टैग्नेशन आ जाता है, जिसको ये हम मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। ये मैंने समराइज़ करा है, इसको और डिटेल में समझेंगे। मिडिल इनकम ट्रैप जो है ये टर्म यूजुअली रिफ़र करा जाता है उन कंट्रीज़ के साथ जो एक्सपीरियंस करती हैं रैपिड ग्रोथ, मतलब बहुत ही स्पीड में ग्रोथ पहले वो एक्सपीरियंस करती हैं और फिर उसके बाद वो मिडिल इनकम स्टेटस पर पहुंच जाती हैं। ये मिडिल इनकम स्टेटस जो है वो है $1,000 से $12,000 के बीच का, बट उसके आगे वो अपने आप को ऊंचा ले जाने में फ़ेल हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं मिड में ही रह जाती हैं। इस फिनोमिनन को ही हम लोग बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप की बात पहली बार की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2007 में। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में जो कंट्रीज़ मिडिल इनकम ट्रैप में कॉट हो जाती हैं, जो उसमें फंस जाती हैं, वो ना तो लो इकनॉमी में रह जाती हैं और ना ही हाई लेवल इकनॉमी में, हाई स्किल इनोवेशन में अपने आप को डेवलप कर पाती हैं और इससे क्या होता है कि ये मिड में ही फंस जाती हैं। ओके, ये एक और इसका बहुत बड़ा कारण है। क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे वहाँ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम है, मतलब कि एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। तो ये क्या है कि हमारा निर्यात बहुत कम होने की वजह से, एक्सपोर्ट्स बहुत कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, सारा कंजम्पशन, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सारा कंजम्पशन हम खुद ही कर लेते हैं। लेकिन जब हम कंजम्पशन करना कम करेंगे तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी आएगी। मैन्युफैक्चरिंग में कमी आएगी तो वो फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी प्रभाव डालेगी, इनकम भी लो होंगी, लोगों को सैलरी मिलना कम होगी, जिससे क्या होगा कि ये जो मिड इनकम ट्रैप है, मिडिल इनकम ट्रैप है, उसमें ये इकोनॉमी एक फंसती हुई नज़र आएगी। बाकी अभी हम लोग और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है और स्लो डाउन देखने को मिलता है। इसका सीधा इफ़ेक्ट इनकम की लॉसेस पर पड़ता है और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी इसके होते हैं, जैसे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि सामाजिक तौर पर भी आपस में लोग कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहले हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनकम हमारी अच्छी है और फिर एक मिडिल इनकम हो गई है, हमने जो अपने बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हमें हटाना पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट की भी सिचुएशन पैदा कर देती है। ग्लोबल स्लो डाउन जो होता है मैनी कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ग्लोबल स्लो डाउन हुआ, साउथ एशियन जैसे कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया एक्सेट्रा में, और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, ये फेस कर रही हैं ये सिचुएशन मिडिल इनकम ट्रैप की, और इंडिया भी इस सिचुएशन में आ सकता है। यही एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो आगे जानते हैं कि कंट्रीज़ क्यों मिडिल इनकम ट्रैप में फंसती हैं। देखिए क्या होता है कि उनके पास एबिलिटी नहीं हो पाती, वो अनेबल हो जाती हैं कि वो शिफ्ट कर सकें अपनी ग्रोथ स्ट्रैटजीज़ को। हम लोग क्या होता है कि स्टार्टिंग में रिसोर्स ड्रिवन ग्रोथ पर डिपेंडेंट होते हैं,
ठीक है, रिसोर्स मिले, उसके बाद हम लोगों ने उसी से मैन्युफैक्चर करा, उसी से स्टार्ट करा। बट अगर रिसोर्स ही कम हो जाए तो हम क्या करेंगे? हमें इसको चेंज करना है। और क्या करना है कि प्रोडक्टिव ड्रिवन इकोनॉमी ग्रोथ करनी है, कि जो उत्पादकता है वो बढ़े, उसके आधार पर हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, ना कि रिसोर्सेज के आधार पर। और जो ये करने में फेल हो जाती हैं वही मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती हैं कंट्रीज़। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जो है उसको एक्सपैंड करना, उसको बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ईज़िली उसको एक्सपैंड नहीं किया जा सकता, तो जो हमारा कंजम्पशन है वो भी कम होता है। तो ये जो कॉस्ट है, वेजेस, ये सभी चीज़ों में डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, एक्सपोर्ट जो ग्रोथ डिपेंडेंट करती है न्यू प्रोसेस पर। हमें न्यू एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें न्यू मार्केट चाहिए, और हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि क्या क्वालिटी, प्राइस और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। इससे ही ग्लोबल इकनॉमी में जो डिमांडिंग टास्क है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। और ये मिडिल इनकम ट्रैप से की बात में भी यही बोला गया है कि ये इनेबल हो जाती हैं कंट्रीज़, ये जान नहीं पाती, ये समझ नहीं पाती कि क्या किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है अब, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, लेकिन बाद में वो अपने आप को शिफ्ट करने में, प्रोडक्टिव ड्रिवन करने में फेल हो जाती हैं। और साथ ही साथ और जो इनका एक्सपोर्ट है उसमें भी वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाती। तो ये हो गया कि कंट्रीज़ क्यों फंसती हैं मिडिल इनकम ट्रैप में। अब अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया को मेनली फोकस में रख के बात करें, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया भी मिडिल इनकम ट्रैप में कॉट हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है, इसकी भी रीज़न है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जो स्टार्टिंग में हुआ था वो बहुत ही हाइपर ग्लोबलाइजेशन था, मतलब कि जो उस समय जो ग्लोबलाइजेशन में जिसने पार्टिसिपेट करा, जिसने पूरा फ़ायदा उठाया, उसको पूरा फ़ायदा मिला। जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान की अगर हम लोग बात करें। लेकिन अगर जो हम लोगों ने अपनी तो पहले क्लोज इकनॉमी करके रखी हुई थी, बाद में हमने अपनाया भी, लेकिन हमारा उतना एक्सपोर्ट नहीं था। लेकिन अगर अब हम वो अपॉर्चुनिटी उठाना चाहें तो क्या वो उसी रेट पे हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं, अब हमें वो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, उतनी अच्छे से हमें उसका प्रॉफिट हम नहीं ले पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत मुश्किल है। एक तो जो लो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम लोगों ने बात करी रिसोर्सेज की जगह पे हमें प्रोडक्टिविटी ड्रिवन ग्रोथ लेकर के आनी है। तो प्रोडक्टिव ड्रिवन ग्रोथ कैसे आएगी? जब हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी हो। हमारी जो लो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बड़ा कारण है। उत्पादक क्षमता हमारी बहुत कम है। उसके साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका पोटेंशियल बहुत कम है। हमको रैपिड प्रोडक्टिविटी चाहिए, पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए। जैसे कि इंडिया को चाहिए कि वो लोअर लेवल जो हमारे अर्लियर डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें चेंजेस करें, और हम लोग इस तरीके से काम करें कि उत्पादकता बढ़ सके। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि जो मानव पूंजी है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी है। हम कब तक के पुरानी स्किल्स के सहारे ही काम चलाते रहेंगे? जब इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो हमें भी टेक्नोलॉजी और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं ह्यूमन कैपिटल में वो चाहिए। हम चाहते हैं कि एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास एडवांस स्किल हो, जिससे हम एडवांस प्रोडक्ट बना सकें जो हमारी आज की ज़रूरतों से मैच कर सकें। तो इसके लिए भी हमें ध्यान में देना है। तो इंडिया में ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल की कमी है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि इंडिया एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्ट्रेस देखा जाता है। क्लाइमेट चेंज हमारे वहाँ एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन बेस्ड है और उसमें भी हम मॉनसून बेस्ड है। हम क्लाइमेट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि जिससे हम क्या कर सकें कि अगर ना बारिश हो, ना मॉनसून हो, ना अगर हमारे पास हमारी फसल हो तो हमारे पास दूसरा काम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से भी हमें ये मिडिल इनकम ट्रैप की समस्या हो सकती है। प्राइवेट कंजम्पशन में कमी आई है। जैसे हमने कहा एक्सपोर्ट नहीं है हमारे वहाँ ज़्यादा, हमारे वहाँ प्राइवेट कंजम्पशन ही ज़्यादा होता है। अगर उसमें कमी आई तो ये बहुत बड़ा खतरा होगी हमारे इकनॉमी के लिए।
अब हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं मिडिल इनकम ट्रैप को? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रांजिशन लेके आएँ, डाइवर्सिफिकेशन से स्पेशलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है? स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होने चाहिए जिसको कंज्यूमर आसानी से अपने यूज़ में लेकर के आएँ। ऐसा नहीं होने हम एक्सपोर्ट कर सकें, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो अपने एक स्पेशलिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दें, नहीं, स्पेशलाइजेशन पे हमें ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट हमें हाई लेवल करनी होगी, हमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा, हमें इनोवेशन का यूज़ करना होगा अगर हमें इससे बाहर निकलना है या इसको अवॉइड करना है। उसके साथ ही सोशल सेफ्टी लेके आनी है, स्किल ट्रेनिंग देनी है, स्पेशलाइजेशन की बात करनी है, तो जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें भी एडवांस स्किल लेकर के आनी है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ लेकर के आनी है। हमें रिसोर्सेज बेस्ड नहीं रहना है, हमें चेंज करना है अपनी एजुकेशन में, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलिंग में, टर्शरी एजुकेशन में न्यू स्किल्स प्रोवाइड करनी है और ऐसे हमें शिक्षा प्रोवाइड करनी है जिससे जो व्यक्ति है पढ़ रहा है उसको समझ में आए कि क्या डिमांड है मार्केट की, कैसे हम लोग नई चीज़ें बना करके कैसे हम लोग उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो उत्पादकता को बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है प्रोफेशनल टैलेंट्स को जो कि हमें बता सकते हैं, जो कि जिनके पास आइडिया है उनको हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि हम उनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं इंडिया जैसे, हम लोग फंसने के चांसेस हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने आप को निकाल सकें, क्योंकि हम नए आइडियाज़ को ला कर ही नई चीज़ें कर सकते हैं। और बैरियर को भी एड्रेस करें, जो हमारे स्ट्रिंजेंट टैक्स रेगुलेशन है, लॉज हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बाधा डाल रहे हैं, उसको भी हमें दूर करना है जिससे कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने में आसानी आए। ओके, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज करना है इकोनॉमिक मैनेजमेंट को। डिसेंट्रलाइज मतलब कि हमें लोकल गवर्नमेंट को पास पावर्स देनी है जिससे कि वो स्पीडियर डिसीजन ले सकें, जल्दी से काम हो सके। जो डेट से रिलेटेड, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से कई सारे बिजनेस ठप हैं, जिसकी वजह से कई ज़्यादा बैंकिंग एक्टिविटीज़ ठप हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम जल्दी स्पीडियर एक्शन ले सकें। जितना स्पीडियर एक्शंस होंगे उतना स्पीडियर तौर पर आगे काम होगा। ओके, तो हमें ये करना है। डिसेंट्रलाइज करेंगे तो ये सारे काम जल्दी होंगे। सोशल प्रोग्राम है उसमें चेंजेस लेकर के आने हैं। पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी, वो डिमांड उसको हमें ऐसा करना है कि वो डिमांड ड्रिवन ग्रोथ हो उससे। उसके साथ ही साथ हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे कि लो कॉस्ट हाउसिंग है, फर्स्ट होम बायर्स के लिए सिटीज़ में प्रोग्राम इंश्योर करें, ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, अटेंशन दें पब्लिक गुड सेफ्टी को और अर्बन ट्रांसपोर्ट को। ये सारे चीज़ें हम लोग अगर करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे हमें इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सारे पहलू इसके डिस्कस कर लिए मिडिल इनकम। अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लोगों ने जाना मिडिल इनकम ट्रैप है क्या, ठीक है। मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? जब एक मिडिल इनकम ट्रैप में देश फंस जाता है और उसके पास हाई इनकम पे पहुंचने के लिए उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रह जाते। इसके कारण समझे कि क्यों मिडिल इनकम में फंसती हैं कंट्रीज़। इंडिया के लिए हमने समझा कि इंडिया कैसे मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है और कैसे अवॉइड कर सकता है, ये भी हमने जाना। सो आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ डू रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।